स्कंद पुराण। काशी के 28 प्रमुख लिंगों का संक्षिप्त वर्णन। महादेव जी ने कहा, महादेव जी, पूर्व काल की बात है। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी आनंद वन में समाधि लगाकर भारी भरी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते जब एक सहस्त्र युग बीत गया, तब सातों पातकों में भेदन करने के लिए आगे दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस प्रकाश में संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उसके निर्वाज्य समाधि पर परम ज्योति अनंतकरण प्रकट हुई, बाहर व्यक्त हो गई। ब्रह्मा जी समाधि त्याग करके जब आंखें खोली तो सामने ओमकार का प्रकट दिखाई दिया। उसी आकार दर्शन से हुआ है जो सत्वगुण, ऋग्वेद, अधिष्ठान, सृष्टिपालक, साक्षात नारायण स्वरूप, अज्ञानमय अंधकार से परिप्रतिष्ठित उकार और दृष्टिगोचर हुआ है। रजोगुण यजुर्वेद उत्पत्ति स्थान में उन्हीं में प्रतिबिंब स्वरूप की भांति ब्रह्मामय प्रतीक होता है था। उसके बाद ब्रह्मा जी मकार प्रत्यक्ष में किसी प्रकार ध्वनि रहित अंधकार में संकेत स्थान सुदर्श और तथा तमोगुण स्वरूप ज्ञात हुआ और उसमें साक्षात रुद्रदेव, मकार, सामदेव उत्पत्ति का स्थान है। उसमें ब्रह्मा जी परमानंद स्वरूप वाणी के आश्रय भूत और नाद तत्व के साक्षात्कार किया। उसकी आकृति विश्व रूप मय तथा सगुण और निर्गुण रूप से उसी को शब्द ब्रह्मा कहते हैं। उसी से समस्त वाणमय कारण। तत्पश्चात विधाता तपस्या प्रत्यक्ष बिंदु तत्व अवलोकन किया, जो समस्त कारणों के भी कारण है। समस्त जगत में उत्पत्ति के स्थान पर परम शिव रूप है। उन्होंने प्रभाव से सबका अवन रक्षण करने के कारण प्रणव ओम कहते हैं। भक्त मुनियति भक्त को उर्वर्ध लोक में ले जाता है, इसीलिए ओम कहते हैं। इसमें प्रणव निराकार होकर भी साकार रूप से ब्रह्मा जी दृष्टिगोचर हुआ। जो अपने जप में मन लगाने वाले भक्त भवसागर तार देता है, इसी को तार कहते हैं। प्रणव का ब्रह्मा जी साक्षात्कार किया और मोक्षकामी पुरुषों को यह प्रणुत, स्तुत अथवा प्रशंसित होता है। इसका नाम प्रणव है। इसके उपासना करने वाले पुरुषों को परम पद पर पहुंचता है। इसी कारण प्रणव कहते हैं। त्रैवेद त्रैवेदी, जिसका स्वरूप है तुरीय, तुरीयता और सर्वात्मक है, उसका नाद बिंदु स्वरूप। ओमकार को ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, जिससे अंगों सहित संपूर्ण वेद प्रकट हुए। जो वृषभध्वज, यज्ञमय, परमेश्वर, मत, ब्राह्मण और कल्प तीनों से संबंध होकर बार बार शब्द करता है, अर्थात वैदिक मंत्रों से ध्वनितीत होता है। तेजोमय सबसे श्रेष्ठ, इसमें ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत लय होता है। इसीलिए जो साधु पुरुष लिंग के नाम से पूजित होता है, उसी को ओंकार लिंग ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। तदनंतर अ, उ, म, नाद, बिंदु इन 5 अक्षरों से युक्त प्रपंच लिंग रूपधारी ओंकारेश्वर ब्रह्मा जी इस प्रकार सत्वन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी बोले, सदाशिव अक्षर स्वरूप धारण करने वाले आप ओमकार परमेश्वर नमस्कार। आप ही अकार, आप ही अक्षरों के उत्पत्ति स्थान, आपको नमस्कार। निराकार परमात्मा आप अकार, उकार, मकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आपको ही स्वरूप, आप ही रूपातीत परमेश्वर नमस्कार। आप ही नाद, बिंदु और काल स्वरूप और आपको नमस्कार। लिंग रहित होते हुए भी लिंग रूप में प्रकट होने वाले सर्व स्वरूप महेश्वर आपको नमस्कार। आदि अनंत और तेज की निधि आपको नमस्कार। आप ही भव जगत में उत्पन्न करने वाले रुद्र, दुख से भी दूर करने वाले सर्व संहारकारी आपको नमस्कार। आप पापियों के लिए उग्र भीम रूप और आपको नमस्कार। पशुओं के अज्ञानी जीव का पालन करने वाले आपको नमस्कार। आप तारक प्रणव रूप, आपको संपूर्ण जगत की उत्पत्ति आपको नमस्कार। आप माया से परे कल्याण स्वरूप है, आपको नमस्कार। अ, ई, उ, रू, ऋषि, लू, ए, ओ, ए, औ, ये सब स्वर आपके ही स्वरूप है, आपको नमस्कार। क से लेकर ह तक संपूर्ण व्यंजन आपके स्वरूप है, आपको नमस्कार। अनुदात स्वतीत रूप आपको बारंबार नमस्कार। हस्य, दीर्घ, पलतु, नियता, विसर्ग सहित वर्ण स्वरूप आपको नमस्कार।
अनुस्वार आपको नमस्कार, अनुसातित क्रम आपको नमस्कार, निरनुसासिक अक्षर तथा दंत तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। ओष्ठ हृदय निकलने वाले अक्षर भी आपके भिन्न नहीं है। उमा और अंत स्थ वर्ण स्वरूप है, आपको नमस्कार। आप प्रत्येक वर्ग में पंचम वर्ण है, आपको नमस्कार। आप ही पिनाक धारण करने वाले, आपको नमस्कार। आप ही निषाद किरात निषादों के स्वामी, आपको नमस्कार। वीणा वेणु मृदंग वाद आपके स्वरूप, आपको नमस्कार। उच्च गंभीर द्रवण स्वरूप आपको नमस्कार। पापियों के लिए घोर भयंकर, भक्तों के लिए अघोर सौम्य रूप धारण करते हुए आपको नमस्कार। आप तान स्वरूप आपको नमस्कार। आप ही 21 मूर्छाओं के प्रति आपको नमस्कार। अस्थाई संचारी भेद और द्विविध बाल रूप आपको नमस्कार। ताल प्रिय ताल स्वरूप लास्य तांडव नृत्य प्रकट करने वाले आपको नमस्कार। त्रैयतिक नित्य ज्ञान वाग्य आपको नमस्कार। आप ही नित्य ज्ञान वाग बड़े प्रेमी, भक्तिपूर्वक नित्य गान वाद आपकी आराधना करने वाले भक्तों मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करने वाले आपको नमस्कार। स्थूल सूक्ष्म आपके स्वरूप दृश्य रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार। अर्वाचनीय नवीन प्राचीन सब आपके स्वरूप आपको नमस्कार। वाणी विस्तार आपको ही रूप समस्त वाल्मय प्रपंच से आपको नमस्कार। एक अनेक रूप ब्रह्मा सत असत स्वामी आपको नमस्कार। शब्द ब्रह्मा पवन स्वरूप आपको नमस्कार। परम ब्रह्मा आपको नमस्कार। वेदांत के जानने वाले योग्य आपको ही नमस्कार। वेदों के पालक करने वाले आपको नमस्कार। वेद स्वरूप आपका रूप वेदगम्य है, आपको नमस्कार। पार्वती पते आपको नमस्कार। जगदीश्वर आपको नमस्कार। देव देवेश्वर आपको नमस्कार। दिव्य पद प्रदान करने वाले देव महादेव आपको नमस्कार। महेश्वर परम कल्याणकारी महादेव आपको बारंबार नमस्कार। जगन्नाथ चंद्रशेश्वर मृत्युंजय आप त्रिनेत्रनाथी शिव नमस्कार। पिनाक त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार। आप ही भक्तों के विषाद और कष्ट दूर करने वाले, आपकी ज्ञान का ज्ञान ही आपका स्वरूप। आप ही सर्वज्ञ शिव महादेव नमस्कार। योग सत्य आपको ही योगियों से योगासन सिद्ध योग सिद्धि प्रदान करने वाले, तपोधन देने वाले, सिद्धि देने वाले, आप ही तपस्वी लोगों के तपस्या फल देते हैं। आप ही मंत्र रूप, आप ही मंत्रों के फलदाता, आप ही मान दाता, आप ही आपसे ही सृष्टि का निर्माण करने वाले, आप ही महान दान फल के है, आप ही महायज्ञ, आप ही फलदाता है। आप ही सर्वत्र सर्वगत और सब कुछ देने वाले, सबके साक्षी और सर्वभोक्ता सर्वकर्ता सर्व संहार कार्य की आप ही है। आप ही योगी के हृदय काश में निवास करने वाले शिव आपको नमस्कार। आप ही सब में रमने वाले, आप ही सबको कहने वाले, आप ही विष्णु रूप शंकर चक्र गदा धारण करके तीनों लोक का पालन करते हैं। जगत पालक सत्व रूप आपको नमस्कार। आप ही सृष्टि रचना ज्ञाता ब्रह्मा होकर विश्व की सृष्टि करने वाले, रजोगुण प्रदान करने रूप धारण करने वाले, रजोहीन मोक्ष प्रदान करने वाले, आप ही कल्प अंत काल रुग्नि महाप्रलय आरंभ करते, कल्प आदि से दृष्टिपात से पुरुष प्रकृति महत्व तत्व संपूर्ण जगत को पुनः प्रकट कर देते हैं। आप ही पलकों का खुलना बंद होता है। आप ही दोनों सृष्टि के संहार करने वाले, स्वेच्छानुसार विचरण करने वाले परमेश्वर। सब खेल शंभो आपसे ही शुरू होता है, आप पर ही अंत होता है। सब कुछ उत्पन्न हुआ है, आप ही संपूर्ण चराचर जगत स्थित है। वेद वाणी और अगोचर है, आप ही यथावत स्तुति कौन जानता है। आपकी स्तुति करने वाले है, आप ही स्तुति करने वाले, आप ही स्तुति है। आप ही स्ववनीय है, सत्ववनीय है और आप ही स्वनंदनीय है। आप ही ओम नमः शिवाय प्रणव स्वरूप कल्याण स्वरूप शिव को नमस्कार। इतना ही नहीं जानता कि इसके सिवा कुछ नहीं जानता। आप ही मुझे शरण देने वाले, आप ही परम गति, आप ही ईश, आपको ही नमस्कार, आपका ही नमस्कार, आपको ही नमस्कार। बारंबार प्रणाम और साष्टांग प्रणाम और आपको ही नमस्कार। इस प्रकार बारंबार कहकर ब्रह्मा जी ने ओंकार नाम महालिंग स्वरूप महेश्वर को पृथ्वी पर दंड के भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती ब्रह्मा जी की हुई उत्तम
अद्भुत स्तुति सुनकर बहुत संतुष्ट हुआ। मैंने ब्रह्मा जी से कहा, चतुरानन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो, वरदान दीजिए कि अधिकार मानते हैं तो महालिंग सदैव निवास करो। ओंकारेश्वर नाम शिवलिंग से एकमात्र मोक्ष प्रदान करने वाला हो। स्कंद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा, और ऐसा श्रेष्ठ सूर्यश्रेष्ठ तपस्या के कारण सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण वेदों के निधि जब गंगा ओंकारेश्वर के समीप आवेंगी, तब ऋषियों के पितरों को प्रिय लगने वाले पुण्यकाल उपस्थित होकर ओंकारेश्वर के समीप मत्स्योदरी जल में किया हुआ स्नान, तप, दाम, होम और देव पूजन अक्षय होगा। ओंकार के दर्शन से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाएगा। अतः काशी में प्रयत्न पूर्वक ओंकारेश्वर दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार कमलोबद्ध और ब्रह्मा जी के वर देकर ब्रह्मा जी पुनः उस महालिंग में लीन हो गए। अगस्त जी, ब्रह्मा जी की स्तुति जप करने वाला मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, महान पुण्य से परिपूर्ण होता है और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।